अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा मलिक। IPB न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ आज के इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद के एक सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया ने अपने 14 साल घरेलू मुलाजमा पर सफाकाना तशद्दुद किया। इस हवाले से कैसल अंजुम की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक। आज का दस्तक प्रोग्राम फिर से दुख भरी हकीकत पर मबनी एक रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी जैसा कि आपको हमारी होस्ट अस्मा मलिक ने बताया कि इस्लामाबाद के एक सिविल जज की अहलिया ने मुबैना तौर पर 14 साला बच्ची जो उनके घर में मुलाजमत कर रही थी उसके ऊपर वहमाना तशद्दुद किया गया और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हमारी कोशिश होती है कि दस्तक में वो प्रोग्राम पेश करें जो हमारे मुआशरे से जिनका ताल्लुक़ है और दुख हो कर गरीब मजलूम लोगों की आवाज़ बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमारी किस्मत का फ़ैसला करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में तैनात एक सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया जिनका नाम समिया या समैया है, उन्होंने अपनी 14 साला मुलाजमा पे चोरी का इल्ज़ाम लगा पे इतना तशद्दुद किया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चक 88 शमाली सरगोदा का एक नवाही गांव है जहां से ये बच्ची अपने माँ बाप की मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए उसने एक तवील सफ़र तय किया सरगोदा से इस्लामाबाद तक। और उसके साथ क्या हुआ, हमारा मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है और जिनके सीने में दर्द है वो रो रहे हैं और आंखें पुरनम हैं। हुआ कुछ यूं कि लड़की रिजवाना जिसके माँ बाप इंतहाई गरीब हैं, एक शख्स से कहा कि उनकी बेटी को जॉब दिला दें। वो सरगोदा के एक गांव की 14 साला लड़की जिसको सिविल जज के घर में नौकरी मिली, वो वहाँ काम करती थी और उसके बाद उसकी मालकन जो सिविल जज की अहलिया हैं मुबैना तौर पर इतना तशद्दुद करती थी कि इंसान खून के आंसू रोता है। इस वक्त जो हालात है, पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी आंखें बेनूर होने के करीब हैं और उसके सर के ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं, उसके दांत टूट चुके हैं और उसका जिगर जो है वो भी मुतासर है, उसकी दोनों टांगें जो हैं वो फ्रैक्चर हैं और न जाने कितनी बेदर्दी से ये तशद्दुद करके क्या साबित करना चाहती थी सिविल जज साहब की अहलिया कि यहाँ गरीबों की कोई अहमियत नहीं। क्या वो घर से इसलिए निकली थी कि ज़िंदा लाश बनकर अपने घर वापस जाए, और जब उसकी हालत गैर हुई तो उसको बस में बैठा के उसके बाप के हवाले कर दिया और इस्लामाबाद से जब सरगोदा पहुंची तो वो उसकी ज़िंदगी के सांस की डोर टूटने वाली थी। इस वक्त उनका पूरा प्रेशर है सिविल जज साहब का कि उनसे राज़ीनामा हो जाए और वो केस वापस ले लें। लेकिन दुख तो इस बात का है कि अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अता बंदियाल साहब ने भी कोई कदम नहीं उठाया। अब वो अगर 100 मोटर लेते और इंसाफ के तकाजे पूरे करते। ये सिविल जज जो इस वक्त इंसाफ की मसनद पे रौनक अफरोज़ हैं, क्या ये इंसाफ देंगे? ये तो इंसाफ का गला घोंटेंगे। हमें अफसोस है कि हमारे माशरे में हम उस हद तक जा चुके हैं कि दरिंदगी का मुजाहरा करके किसी की भी जान ले सकते हैं। इस हवाले से एक
नज़्म के चंद अशार। आदमियत सिसक रही है यहाँ, बेहिसी के अलाव रोशन है। आदमियत सिसक रही है यहाँ, बेहिसी के अलाव रोशन है। ताबा फ्लाक नफ़रतों का धुआं, धूप से कंकरों की बारिश है। जिस्म चेचिक ज़दा नजर आए, फांस तलवार की के चांद की किरणें। दिल लरसता है इस हसीन डर से, चांद सूरज कहीं न टकराए। जहर आलूद है खुदा की नज़र, फश्र गुल क्या समा दिखाएगी। फूल हंसते हैं रंगे गुलशन पर, हर कली खून में नहाएगी। हिचकियाँ ले रही है खुददारी, खुद गरज हौसलों के साए में। आदमी आदमी को तकता रहे अक्ल के दिल नशी हवाले से। वक्त क्या क्या जुनून बकता है, कोई रोता है कोई हंसता है। इल्म जब तुख में जंग बोता है, जहल मसनद नशीन होता है। अब देखना ये है कि इंसाफ के बड़े ईवान, जहाँ बड़े बड़े जज हजरात बैठे हैं, वो इस मासूम बच्ची के साथ इंसाफ के लिए इस जज और उसकी अहलियत को क्या सजा देते हैं।